हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल हमारे ऊपर प्रति भोर नई होती जाती है। इसलिए आज हम भले चंगे हैं और स्वस्थ हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसी कोई परिस्थिति में नहीं पड़ने दिया कि हम प्रभु के चरणों में आज नहीं आ पाए, लेकिन प्रभु के इस भोर के लिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। और ये दिन हमारे जीवन में इसलिए जोड़ दिया कि हम उसमें आनंदित और मगन हो जाएं और प्रभु में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आज मेरे साथ खोलिए लूका सुसमाचार 7 अध्याय, उसका 11 पद में ऐसा लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। उसके बाद लिखा है, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। 13 पद ध्यान से सुनिए। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। 14वां पद, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। हालेलुया। और वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो इस वचन के लिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इस वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि कुछ दिन बाद वो एक नाइन नगर में गए, प्रवेश किए और लोग उसके साथ थे, भीड़ उसके साथ थे। प्रभु की वाणी को सुनने के लिए गए थे, प्रभु के चमत्कार को देखने के लिए गए थे। और वहीं पर एक घटना हुई। वहां पर एक घटना यह हुई कि एक विधवा थी और उसका एक लौता पुत्र था और वो मर गया। लेकिन प्रभु उस अर्थी को देखते हैं, उस मुर्दे को देखते हैं और उसे क्या हुआ? तरस आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदा, हमारा प्रभु तरस खाने वाला खुदा है। और पिता परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि उसने तरस खाया और उससे कहा, मत रो। और जब आगे बढ़ा तो अर्थी को छुआ, ऐसा लिखा, छुआ और वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हाथ जिसके ऊपर पड़ा वो मुर्दा भी जिंदा हो गया। मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको छुएगा और आपकी हर प्रकार की बिगड़ी अवस्था को सुधार देगा। हर मरी हुई अवस्था को प्रभु यीशु मसीह सुधार देगा। हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को छुआ और वो अंधापन दूर हो गया। मेरे दोस्तों, वो प्रभु यीशु मसीह ने उस पतरस की सांस जो थी, वो ज्वर में पड़ी हुई थी, उसको उसने छुआ और उसी घड़ी वो चंगी हो गए, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो 12 साल की जो लड़की थी वो मर गई थी, उसको प्रभु ने छुआ, उसी घड़ी चंगाई को प्राप्त हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और उसका हाथ सामर्थ्य है। हालेलुया। जिस जगह को छू ले उस जगह की परिस्थिति बदल जाती है। मेरे दोस्तों, प्रभु परमेश्वर ने उस मिट्टी को छुआ और एक जीवित प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ जिसको छू ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी को छुआ और वो अर्थी जीवित में परिवर्तित हो गई। मेरे दोस्तों, कई बार आप सोचते हैं कि मेरी परिस्थिति बिगड़ी हुई परिस्थिति है, मेरा जीवन बिगड़ा हुआ जीवन है, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। लेकिन प्रभु का सामर्थ्य हाथ जब आपको छुएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। प्रभु के अधीन हो जाइए, प्रभु आपको छूने पाए। और प्रभु जब आपको छुएगा, आपकी हर बिगड़ी अवस्था सुधर जाएगी, आपकी हर मरी हुई अवस्था सुधर जाएगी। हालेलुया। जीवित हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थ्य है, वो अभिषिक्त परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पास आइए, प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए। प्रभु सामर्थ्य है। हमारा प्रभु तरस खाने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु शक्तिशाली प्रभु है। जिस वस्तु को छू ले उस वस्तु का आकार बदल जाता है। उस अर्थी को छुआ और वह अर्थी जो मुर्दा थी वो जिंदा हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु के नजदीक आइए, प्रभु का हाथ आपको छूने पाए। प्रभु आपकी हर बिगड़ी अवस्था को सुधारेगा।
प्रभु आपके हर मरी हुई अवस्था को जीवित में बदलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस मिट्टी को छुआ, परमेश्वर ने उस मिट्टी को छुआ, एक आदम बन गया, जीवित प्राणी बन गया। मेरे दोस्तों, आज यदि आप प्रभु के पास आओगे और प्रभु आपको अपना सामर्थ्य हाथ से छुएगा, आपकी हर प्रकार की बिगड़ी अवस्था सुधर जाएगी। बिगड़ी अवस्था, टेढ़ी हुई रास्ता, वो सब सुधर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा पिता जीवित है। आज आप चिंता ना करें मेरे दोस्तों। उस विधवा औरत के रोने और तड़पने को देखा, उसने तरस खाया, ऐसा वचन में लिखा है। प्रभु तरस खाता है और जिसे वो छू लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी सही नहीं होगी, हो सकता है आपकी बिगड़ी अवस्था होगी, हो सकता है आप किसी परिस्थिति में होंगे, लेकिन जब प्रभु का सामर्थ्य हाथ आपको छुएगा, आपकी हर प्रकार की बिगड़ी अवस्था वो सही हो जाएगी, हर प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएगी। प्रभु के ऊपर ईमान लाइए, प्रभु को अपना दिल दीजिए, अपना मन दीजिए प्रभु को, और जब प्रभु आपके दिल को छुएगा, प्रभु आपकी जिंदगी बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है इस समय में आप परिस्थिति में होंगे, हो सकता है आप गरीबी से जूझ रहे होंगे, हो सकता है आप बीमारी से जूझ रहे होंगे, हो सकता है आप किसी टेंशन से जूझ रहे होंगे, लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको छुएगा, आपकी हर परिस्थिति बदल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का हाथ, सामर्थ्य हाथ हमें छू नहीं पाए। हर बिगड़ी अवस्था को परमेश्वर सुधारने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम क्यों ना परमेश्वर के कदमों में जाएं, प्रभु की वाणी को स्मरण करें। जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, परमेश्वर एक मिट्टी को लेता है और मिट्टी को छूता है और जीवित प्राणी बन जाता है। हालेलुया। जब उस नगर में गए प्रभु, और वहां पर देखते हैं कि विधवा है और उसका इकलौता पुत्र जो था वो मर गया है, लेकिन प्रभु उसके ऊपर तरस खाते हैं और अपना सामर्थ्य हाथों से उसे छूते हैं और वो मुर्दा जीवित प्राणी बन जाता है। हालेलुया। वो जी उठता है। हालेलुया। उस 12 साल की जो लड़की मर गई थी, उसको प्रभु ने छुआ, उस लाजर को छुआ और उसी घड़ी वो जीवित हो गए। हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति को प्रभु सुधारेगा, आज आपकी हर बिगड़ी अवस्था को दूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य से भर देगा। प्रभु का सामर्थ्य हाथ आज आपको छुएगा और आपके जीवन को बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खमा बाबा बारिश कनला रथी रिखनला रा बाबा बारिश कनला रथी नला रा बाबा ओ संदारा बारा बासी खेले ले रे बेले रे बे। प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको छुएगा और आपकी हर परिस्थिति को बदलेगा। प्रभु आपको छुएगा और आपकी हर बिगड़ी अवस्था को दूर करेगा, सुधारेगा। हालेलुया। हो सकता है आज आप किसी परिस्थिति में पड़े होंगे, लेकिन प्रभु का सामर्थ्य हाथ आपको छू नहीं पाए। आप प्रभु के अधीन हो जाइए, प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। प्रभु आपको अपने सामर्थ्य भरे हाथों से छुएगा और आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। हालेलुया। प्रभु की नजरें आपके ऊपर है मेरे दोस्तों। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम तेरे पास आते हैं, हमारे हृदय को छू लीजिए, हमारे दिल को छू लीजिए। उस वेदी के पास आते हैं जो पिता परमेश्वर अति पवित्र है, और उस वेदी के अंगार से हमारे होठों को शुद्ध कर दीजिए, हमारे दिल को शुद्ध कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हमारे अधर्म क्षमा कर जाए। और प्रभु आपका सामर्थ्य हाथ हमें छूने पाए, ताकि हमारी हर प्रकार की बिगड़ी अवस्था सुधर जाए। हर उबड़ खाबड़ जो बंजर पड़ा है वो परमेश्वर वो हरा भरा हो जाए। यीशु आपका जब हाथ हमारे ऊपर पड़ता है, हमारा जो बंजर भूमि है वो पिता परमेश्वर हरियाली छा जाएगी उसमें। आपके एक छुअन से मुर्दे जिंदे होते हैं, आपके एक छुअन से अंधे देखते हैं, आपके एक छुअन से कोढ़ी शुद्ध होते हैं, और आपके एक छुअन से हर परिस्थिति, बिगड़ी परिस्थिति बदल जाती है, सुधर जाती है, जीवन को परिवर्तित कर देती है। हालेलुया। प्रभु मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों को छू लीजिए अपने सामर्थ्य भरे हाथों से, और उनकी हर प्रकार की बिगड़ी अवस्था दूर कीजिए। परमेश्वर हर प्रकार की स्थिति को दूर कर दीजिए। खुदा आप छू लीजिए, अपने सामर्थ्य भरे हाथों से छू लीजिए, और उनके जीवन को पिता परमेश्वर अपनी शक्ति से भर दे, अपने आशीषों से भर दे। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हर प्रकार की परिस्थिति खत्म हो जाए, हर परिस्थिति खत्म हो जाए। परमेश्वर
हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति उनके जीवन से खत्म हो जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ खुदा। आप छू लीजिए परमेश्वर, आप छू लीजिए यीशु। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आप पवित्र खुदा, आप हमें छूने पाए और आपका सामर्थ्य भरा हाथ हमें छूने पाए और हर प्रकार की परिस्थिति, हर प्रकार की अवस्था बदल जाए। जिस प्रकार पिता परमेश्वर उस विधवा औरत को देखा प्रभु ने और उसके ऊपर तरस खाया और प्रभु ने छुआ, उसी घड़ी वो मुर्दा जी उठा। हालेलुया। उस 12 साल की लड़की जो मर गई थी, प्रभु ने कहा विश्वास कर, उसको छुआ और उसी घड़ी चंगी हो गई, वो उठकर चलने फिरने लगी। हाँ मेरे खुदा, मेरे स्वामी, मेरे प्रिय भाई बहनों को छू लीजिए और उनकी हर प्रकार की मरी हुई अवस्था, बिगड़ी हुई अवस्था यीशु मसीह के नाम से चेंज हो जाए, ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप दया करें, आप दया करें, आप रहम करें प्रभु। हर एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप दे, उस प्रार्थना निवेदन को तेरे हाथों में सौंप दे। उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो वो सेवा करते हैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनकी सेवकाई को ऊंचा उठा परमेश्वर, उनको फैमिली को आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए परमेश्वर। जो कार्य वो करते हैं, उनके बिजनेस, उनके सेवका, सब कुछ मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। उनको बढ़ाइए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आप बढ़ाइए परमेश्वर। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी कोख को भर दीजिए परमेश्वर, वंश उत्पन्न कीजिए परमेश्वर। उनके जीवन से परमेश्वर, उनके कोख से परमेश्वर वो वंश उत्पन्न होने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से उनकी हर बिगड़ी अवस्था सुधर जाए, बिगड़ी अवस्था चेंज हो जाए प्रभु। दया करें परमेश्वर, यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु। उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो विश्वास में अकेली है, लेकिन आने वाले दिनों में वो घराना उद्धार पाने वाला बन जाए। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जॉब की आवश्यकता है प्रभु, उसका इंटरव्यू है, आने वाले कुछ ही दिनों में उसका इंटरव्यू है प्रभु, उसे सिलेक्ट कीजिए परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। उस भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसका उजड़ा हुआ परिवार फिर से बसने पाए, आने वाले दिनों में आपकी महिमा उनके जीवन से होने पाए परमेश्वर। उस फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो बीमारी से तड़प रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उस बहन को चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। दया कीजिए, यीशु के नाम से छू लीजिए, अपना अदृश्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए और उसकी जिंदगी बदल दीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से। और जितने भी प्रिय भाई बहन है प्रभु, उनके जीवन को छू लीजिए, उनके जीवन से आप बोलिए और बातचीत कीजिए, उनकी हर परिस्थिति बदल जाए, हर परिस्थिति बदल जाए, बिगड़ी हुई अवस्था बदल जाए प्रभु। यीशु के नाम से तेरे हाथों में सौंप देता हूँ खुदा। खमा बाबा बारिश करने लगा, बाबा बारिश करने लगा थी, छंगाई दी, छुटकारा दे प्रभु। यीशु दया करें प्रभु, यीशु दया करें प्रभु, यीशु दया करें। और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर, उनकी आशा, उनका भरोसा पिता परमेश्वर तुझ में लगने पाए और प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू ले, उनकी हर परिस्थिति बदल जाए, उनकी बिगड़ी हुई अवस्था बदल जाए प्रभु। दया करें यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं, यीशु मसीह पिता तेरा सामर्थ्य भरा हुआ हाथ हमें छूने पाए और हमारी हर परिस्थिति बदल जाए परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके छुअन से ओ पिता परमेश्वर हर प्रकार की बिगड़ी अवस्था बदल जाती है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और एक बार फिर से मेरे परमेश्वर उन सभी प्रार्थना निवेदनों को तेरे हाथों में सौंप यीशु मसीह के नाम से उनकी परिस्थिति बदल जाए। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते हैं, हमारा जीवन प्राण देह आत्मा को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में कबूल किया, इसलिए आपका धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और बुद्धिमान नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। प्रभु का सामर्थ्य भरा हाथ यदि आपको छुएगा, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन में हो जाए मेरे दोस्तों, प्रभु के चरणों में आ जाए, प्रभु आपको छुएगा और आपकी हर बिगड़ी अवस्था को सुधार देगा। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों को, प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो जाए और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। और यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और प्रभु में सदा बढ़ते रहें। स्वाट और कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती और हमेशा करती रहेगी। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।